अल्लाह पाक आसान कर भी दे हमारे लिए तमाम चीज़ों को। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 116 को देख लेते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना यकीनन बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ला यगफिर वो नहीं बख्शेगा अन ये के युश्रका शिरक किया जाए बिही उसके साथ। बेशक अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए। व यगफिर वो बख्श देगा मा दूना दालिका इसके सिवा जो भी होगा। लिमन जिसके लिए यशाउ वो चाहेगा। अब ये बहुत तवज्जो तलब बात है। अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, और इसके अलावा जिसके लिए चाहेगा वो बख्शेगा, शिरक नहीं बख्शेगा। बाकी चीजें बाकी गुनाह अल्लाह जिसके चाहेगा बख्श देगा, मगर शिरक जो है ना, वो ऐसी चीज है कि जो अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। वामन और जो युशरिक वो बनाए शरीक बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, फकद तो यकीनन, वल्ला वो भटक गया, वलालन भटकना, बाईदन दूर का। और जो कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाए तो यकीनन वो भटक गया, दूर का भटकना। यहाँ दूर का काफी था ना, भटकना बता दिया जाता, दूर का भटकना क्यों बताया है? जितनी दूर इंसान सीधे रास्ते से चला जाता है ना, उतनी उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है। आप एक सीधे रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, जो सीधा रास्ता आपको मालूम है, और उसके बाद जानबूझ के आप किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं कि चलो हम देखते हैं, चलो इसको ट्राई करते हैं, या ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो जो रास्ता दूर ले जाता है ना आपको, जितना ज्यादा आप वो रास्ता तय कर लेंगे ना, उतना अपनी मंजिल से ज्यादा दूर हो जाएंगे। एक सीधे रास्ते को छोड़कर एक गलत रास्ते के ऊपर जाने वाला फिर दूर की गुमराही में भटक जाता है। यहाँ पे दो हिस्से करते हैं इस जुमले के। पहले हिस्से में हम देखते हैं इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिल फेल के है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। तो जो इसका इस्मु इन्ना कहलाता है। इन्ना भी जुमला इस्मिया के ऊपर ही आता है। ये जुमला इस्मिया के इसम मुब्तदा को अपना इसम बनाता है, और उसकी खबर को अपनी खबर बना लेता है, और फिर ये इन्ना का इसम और इन्ना की खबर बन जाती है, जो कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर था। तो यहाँ पे अल्लाह इसका इस्म इन्ना आ गया। अब हम खबर देखेंगे जो कि जुमले की शक्ल में होगी। ला यगफिरु नहीं वो बख्शेगा। ला लाए नफी है, यगफुरु यगफिरु फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, गाइन फा रा रूट वर्ड है इसका। वो नहीं बख्शेगा, हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल है। तो जुमला फेलिया, फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया नाफिया हो गया। आगे आई युशरा का जुमले का हिस्सा इसको बनाएंगे। अन ये के, अन मस्दरिया है, अन नासबा है। ठीक है। युशरा का फेल मुजारा मंसूब किया इसने अन नासबा मजदरिया की वजह से, क्योंकि ये अपने बाद आने वाले फेल को मजदर के मानों में कर देता है। ठीक है ना, हम सब जानते हैं मजदर के मानों में कर देता है, यानी अब वो फेल जो है ना, वो काम से ज्यादा मजदर के मायने बताएगा। शिरक किया जाए यानी शिरक करना एक काम का नाम है। ठीक है। तो अन मजरिया नासबा की वजह से युशरा का फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल आ गई, और ये मंसूब हालत में है। फेल मुजारा मंसूब, बी हरफे जर, ही मजरूर जमीर जो है ये युशरा का फेल के मुतालिक हो जाएगी। इस तरीके से फेल शिरक किया जाए, युशरा का फेल, फेल माजी मजहूल, आइन कलमा जबर वाला मजहूल है ये। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। युश्रका फेल मुजारे मजहूल है, और हुआ इसका नाइबुल फाइल है, शिरक किया जाए। ठीक है ना। अब बिही हरफे जार, जार मजरूर मुतालिक हो गए युश्रका के फेल के। ये असल में इसके शिरक किया जाए उसके साथ, ये मजहूल फेल के एक तरह नाइबुल फाइल के कायम मुकाम आ रहा है, लेकिन हम इसको मुतालिक भी कर सकते हैं। वह हरफ अतफ है, और यगफिरु वो बख्श देगा।
यगफिरु फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हुआ की ज़मीर इसके अंदर फाइल है। फेल बफाइल हो गया। अब ये वाव अतफ के जरिए किसका हिस्सा बनेगा? ये पीछे वाले फेल के साथ जुड़ जाएगा। एक जुमला फेलिया ये है, दूसरा जुमला फेलिया ये बनेगा। और ये जो मुरक्कबे अतफी है ना, ये अन्नास्बा मजदरिया के साथ पूरा ताल्लुक बनाएगा। ठीक है। आई युश्री का भी, ये तो इतना जुमला एक हो गया। इसके साथ ये बन गया मफऊल बिही अव्वल। किसके लिए? यगफिरु के लिए, क्योंकि अन ये जुमला फेलिया अपने मुताल्लिक के साथ मिलके अन्नास्बा की तावील में चला गया या मुअव्वल हो गया और फिर मफूल बिही मफूल बन गया यगफिरु फेल के लिए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके, जो कि यहाँ तक है जुमला फेलिया खबरिया हो गई। ठीक है। ये एक हिस्सा मैंने बाइंड अप किया है। अब वाव अतफी के जरिए देख लीजिए, ये इसको हम खबर टू बना देंगे। ठीक है। इसलिए कर रही हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये इन्ना की खबर वन आ गई, एक जुमला फेलिया पूरा। वायफिर, और वो बख्श देगा, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब गायन फा रा रूट वर्ड के साथ हुआ कि जमीर इसका फाइल। क्या बख्श देगा? माँ, जो। माँ मौसूल है, जो कुछ, जो चीज। ये मफूले बिही बनेगा इसका, लेकिन अपने साथ पहले सिले को मिलाएगा। ठीक है। दूना जो है एक ज़र्फ है। इसके अलावा या फिर इसके साथ जो कुछ भी होगा, दूना हमेशा ज़र्फ आता है। ऐसी है जो कि अपने बाद मुज़ाफ भी बनता है और अपने बाद आने वाले इसम को मुज़ाफ अलैह बनाता है। दालिका इसम इशारा है, इस वक्त मजरूर महल्लन, और दूना के लिए मुज़ाफ अलैह। ये मुरक्कब इजाफी जो है ये मा मौसूला का सिला बन गया, और मौसूल और सिला यगफिरु फेल के लिए मफूले बिही बन गए। यहाँ तक ये जुमला हो गया। ठीक है। और अब देखिए ली हरफे जर मन मौसूला दोबारा, जिसके लिए ली हरफे जर ने मन मौसूला को मजरूर किया। अब मन मौसूला क्या है? अकेला मजरूर नहीं होगा, अपने सिले को साथ लेके आएगा। यशाउ फेल बफाइल होके इसका सिला बनेगा। यशाउ फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और हुआ कि ज़मीर इसके अंदर फाइल है, शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है। तो ये बन गया फेल बफाइल होके मन मौसूला के लिए सिला। ये मौसूल और सिला ली हरफे जर से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया, और ये मुरक्कब जारी मुताल्लिक बन गया यगफिरु फेल के। इस तरीके से फेल अपने फ़ाइल और मफूल और मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया। ठीक है। और ये खबर टू बन गया। वा मन, वाव हरफे अतफ है और मन आ रहा है हरफे शर्त। वाव को हम इस्तिनाफिया भी कहेंगे, नई बात की इब्तदा हो रही है। मन शर्त है, जाजमा है, मुब्तदा के तौर पे आता है। आगे वाला जुमला इसकी खबर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। युशरिक फेल है मुजारे का, मजजूम है, वाहिद है मुजक्कर है, गायब का सीगा है, शीन रा काफ इसका रूट वर्ड है। जो कोई शरीक बनाए, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, भी हरफे जार और अल्लाह का नाम इसमें जलालत मजरूर, बिही युशरिकु फेल के, यानी मुतालिक युशरिकु फेल के हो जाएगा। इस तरीके से फेल अपने फाइल मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया हो जाएगा, जो मन मौसूल के लिए जो मौसूल है उसके लिए मुब्तदा भी बन जाए, मुब्तदा की खबर भी बन जाएगा। और आगे वाले जुमले को देखेंगे जो इसका जवाबी शर्त है। फा हरफ अतफ है, कद यकीनन तहकीक। सॉरी, मैं नहीं दे सकती इस वक्त जवाब। पद हरफ तहकीक है, फा जवाबी शर्त भी है। यहाँ से जवाबी शर्त या जुमला जजा शुरू होगा जो कि मन शर्त के साथ अटैच होगा। तो कद हरफ तहकीक, वल्ला फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है। भटक जाना, द्वाद लाम लाम वाहिद मुजक्कर गायब, हुआ कि ज़मीर इसके अंदर फाइल है। कैसा भटकना है? वलालन भटकना,
بعیدن، جو کہ بہت دور کا ہو۔ یہ مرکب توصیفی کا پیٹرن بن گیا۔ موصوف اور صفت دونوں مل کے مرکب توصیفی بنیں گے، اور یہ مرکب توصیفی منصوب ہونے کی وجہ سے ضلع فعل کے لیے مفعول بن جائے گا، مفعول بھی، اور اس طرح فعل اپنے فاعل ہوا کی ضمیر اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جو کہ جزا بن جائے گا پیچھے والے جملے کے لیے، ٹھیک ہے، منشرت کے لیے۔ اس طریقے سے یہ جملہ فعل، پورا جملہ فعلیہ دونوں حصے شرط اور جواب شرط مل کے من مبتدا کی خبر بن جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ آپ نے تھوڑا سا خیال سے آڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن پھر بھی آپ کو اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے نا، تو آپ نے اس پیٹرن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور روز روز ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ریپیٹ کریں گے۔ یہاں پہ آسان سی ایک چیز بتائی گئی ہے جس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ شرک نہیں بخشے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے نہ کوئی اس کے جیسا ہے، نہ کوئی اس سے اوپر ہے، یعنی کہ اوپر تو ہونا بہت بڑی بات ہے نا، اس کے تو برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو تو اس کے تو اوپر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ہم شرک کرتا ہے کوئی انسان، تو وہ اللہ رب العزت کی صفات میں شریک کرتا ہے، اس کی ذات میں شریک کرتا ہے، اس کے کاموں میں اس کی شرکت کر دیتا ہے، تو یہیں سے جو ہے وہ کفر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی غیب کے اوپر ہمارا سب سے پہلے ایمان ہے۔ پہلا ایمان ہمارا یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، واحد جاننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی بھی قسم کی کوئی شراکت داری نہ کرنا۔ تو جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ کوئی اس کی عبدیت اختیار کرتا ہے نا، کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر ڈرتا بھی صرف اسی سے ہے، کسی اور چیز سے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کا، چاہے وہ کسی بھی سٹیٹس پہ ہو، جب اس کے ایمان کا یہ لیول دیکھتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اس جو اس آپ کہہ دیں کہ اس عمل کی وجہ سے، اس پختگی، توحید کی اس پختگی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ جس کے بھی گناہوں کو چاہے، جتنے بھی پہاڑ، بہت پہاڑ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، معاف کر دیں گے، صرف شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی ہماری ضرورت ہے، کہ اللہ نے پوری سورت جو ہے نا، سورہ الاخلاص، اس کا خلاصہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات میں صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں نا، تو ہمارے لیے یہ عذاب کی وجہ ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ہمارے لیے عذاب کی وجہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھٹک جائے گا، اور بھٹکنا کیسا دور کا، کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک کی